और पीडब्ल्यूडी में जांच कमेटी बनने के बाद भी तबादले जारी हैं। 24 जेई का बैक डेट में तबादला किया गया है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की यहां पे धज्जियां उड़ी हैं और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी स्वास्थ्य विभाग के तबादले की जांच समिति और यहां पे मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं अवहेलना करते हुए आदेश किए नजर आ रहे हैं। तो एपीसी की अध्यक्षता में बनी पीडब्ल्यूडी में तबादलों की जांच के लिए कमेटी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोनों कमेटियां आज रिपोर्ट सौंप सकती हैं और जांच में दोषी पाए गए अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो पशुधन विभाग के 50 करोड़ के घोटाले पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है और पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में कई मुख्य अभियंता कई साल से जमे हुए हैं। तो तबादलों को लेकर जो गड़बड़ियां आ रही हैं, उसके बावजूद भी यहां पे तबादलों का दौर जो है उसमें गड़बड़ियां होने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एपीसी की अध्यक्षता में बनी पीडब्ल्यूडी में तबादलों की जांच कमेटी, तो जांच में दोषी पाए गए अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पीडब्ल्यूडी में जांच कमेटी बनने के बाद भी तबादले जारी हैं और 24 जेई का बैक डेट में तबादला किया गया है, यानी यहां पर भी गड़बड़ की जा रही है और सीएम योगी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो अधिकारी प्रशासनिक अमला कई बार इतना लापरवाह और इतना बेखौफ हो जाता है कि उसे शासन का भी डर नहीं रहता और सीएम योगी के आदेश की यहां धज्जियां उड़ाई जा रही। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी स्वास्थ्य विभाग की तबादलों की जांच समिति और एपीसी की अध्यक्षता में बनी पीडब्ल्यूडी में तबादलों की जांच के लिए जो कमेटी है, और इसके बावजूद भी यहां पे गड़बड़ियां जो हैं वो हो रही हैं। दिवाकर त्रिपाठी लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, तबादलों के रोक के बावजूद भी यहां पे तबादले किए जा रहे हैं, वो भी बैक डेट में, यानी गड़बड़ और ये जो खेल है वो अब भी खेला जा रहा है अधिकारियों द्वारा। बिल्कुल, देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहीं कहीं मनबड़ हो चले हैं और यही वजह है कि पहले तो जो तबादले किए गए उनमें गड़बड़ी की गई। देखिए, मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा कि तबादलों में गड़बड़ी किस तरीके से की गई। 3 तरीके से तबादलों में जो है वो कहीं कहीं गड़बड़ी की गई है। पहला तो जो जिन लोगों की मौत हो चुकी है, जिनका निधन हो चुका है, उनके तबादले जो है वो कर दिए गए, यानी कि उनके भी तबादला लिस्ट में नाम है। दूसरी गड़बड़ी की गई कि एक ही कुर्सी पे 3 लोगों के तबादले कर दिए जाते हैं, यानी कि कोई अगर एक्सीएम प्रयागराज है तो 3 लोगों को एक्सीएम प्रयागराज जो है वो बना दिया जाता है। तीसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी जो की गई है, या फिर इसको कहे कि कहीं के भ्रष्टाचार किया गया, वो ये किया गया है कि तकरीबन 150 एक्सीएन, यानी कि जिनको अनुशासी अभियंता कहते हैं, वो उनको मनमाफी से जो तबादला है वो कहीं कहीं किया गया है और सुविधा शुल्क भी लेने की इसमें बात सामने निकल कर रही है। और वो भी वो 150 एक्सीएन वो है जो कि हाल ही में एई से प्रमोट होकर एक्सीएन बने थे। यानी कि आपके पास जो पुराने एक्सीएन हैं, आप उनको न भेज के जो एई से प्रमोट होकर एक्सीएन बने हैं उनको कहीं न कहीं उनका तबादला किया गया, उनको मलाईदार पोस्टों बैठाया गया। क्यों? क्योंकि वो इनके करीबी थे। दूसरा, जाति और धर्म विशेष के नाम पे भी कहीं कहीं ये तबादले जो किए गए, जिसकी जांच जो है वो कहीं के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद की जा रही है और जो रिपोर्ट जो है वो भी जल्दी सौंपी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी एक प्रकार से देखा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि गड़बड़ियों की जांच की जाए, वो भी तबादलों की। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अफसर है या फिर कहें जो विभागाध्यक्ष है मनोज कुमार गुप्ता, उनका साफ तौर पे उनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि जांच के बीच में तबादले करते हैं, वो भी बैक डेट में। आपके जो टीवी स्क्रीन पे जो तबादलों के कॉपी दिखाई जा रही है उसमें कई चीजें गड़बड़ी हैं। देखिए, तबादले जो किए गए हैं उसमें डेट लिखी गई है 30 जून और 10 जुलाई, यानी कि 30 जून जो पहले मियाद की तबादलों की आखिरी तारीख थी उस पे तबादले किए गए। उसके बाद 10 दिन को जो बढ़ाया गया था 10 जुलाई, तो उस डेट में दिखाया गया। जबकि तबादले की सूची कल जारी होती है, यानी कि 13 तारीख को जारी होती है, तो 10 तारीख जब मियाद खत्म हो जाती है पहली चीज तो आपने तबादले कैसे कर दिए। दूसरा, जांच के बीच में तबादले कैसे कर दिए गए, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ा खेल देखिए, सबसे बड़ा खेल है कि जो तबादलों वाली सूची है उसमें आप देखिए सब कुछ तो कंप्यूटर से टाइप है, सब कुछ उसमें टाइपिंग में है, लेकिन सिर्फ 2 चीजें हाथ से लिखी गई। एक पत्रांक संख्या जो है
वो हाथ से लिखी गई है, और दूसरा 30 जून और 10 जुलाई की जो डेट है वो हाथ से लिखी गई। उसके अलावा जो महीना है, जो साल है, वो पूरा कंप्यूटराइज यानी कि टाइपिंग में है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अधिकारी हैं वो कहीं के इतने मनबड़ हो चले हैं कि उनको इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि मुख्यमंत्री ने कोई आदेश दे रखा है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं जांच चल रही, इससे भी नहीं फर्क पड़ता है कि भ्रष्टाचार जो है हो रहा, उस पर लगाम कसी बिल्कुल जा रही है। दिवाकर, एक जांच कमेटी को लेकर अपडेट और मैं चाहूंगा, जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अब बिल्कुल देखिए, जांच कमेटी जो बनाई गई थी, आज उस कमेटी का समय जो है पूरा हो रहा है, लेकिन जो जानकारों की माने तो हो सकता है कि कहीं न कहीं एक दिन का समय यानी कि 24 घंटे उस जांच कमेटी को और दिए जाए जांच के लिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग में भी जिस तरीके से बीती रात ही बैकडेट में तबादले किए गए हैं, हाँ। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसकी भी जांच जो है यही कमेटी करे। और उधर स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं के तबादले जो है 5 तबादले कर दिए गए हैं जांच के बाद, तो हो सकता है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कल आए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज आ जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे किस तरीके से जो प्रशासनिक अमला है, कुछ अधिकारी हैं वो अब भी गड़बड़ियां कर रहे हैं और जरूरी है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो।